हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विनीत सर। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिएगा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है ए और बी एक साथ काम करके 10 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए, बी और सी एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य का 3/5वां भाग पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। ये क्वेश्चन है। क्या बोला गया, ए और बी एक साथ मिलकर 10 दिन में करते हैं और सी अकेले उसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी, देखिए क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना है, उसके बाद इसका आंसर बताना है। तो देखिए ए और बी साथ मिलकर, यानी मान लीजिए ए और बी ये दोनों साथ मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं। तो ए और बी एक कार्य को 10 दिन में, ये दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। और सी अकेले उसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम। 14 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 70, यानी 14 पंचे 70 और 10 सत्ते 70। तो ये इनकी आ गई क्षमता है। अब क्या बोला गया है, कार्य का, ये देखिए ये आपके पास आया कुल कार्य, यानी कुल कार्य कितना है, 70 यूनिट। ठीक, ये आपका आया है कुल कार्य। ये क्या है, कुल कार्य। और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कुल कार्य यानी 3/5वां भाग, यानी 3/5। तो कुल कार्य कितना है, 70, और इसका 3/5वां भाग यानी 3/5। इसको हम काटेंगे 14 बार, और 14 का गुणा 3 में, 14 तिया 42, यानी जो 42 यूनिट है वो ये दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है 3/5 भाग पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे, यानी इन्हें कितने दिन लगेंगे इस कार्य को करने में। तो देखिए ए प्लस बी और प्लस सी, टोटल कार्य कितना है, 42 यूनिट। और इनकी क्षमताएं कितनी, देखिए ए प्लस बी की क्षमता 7 और सी की क्षमता 12। तो 7 5 7 है और इसकी 5, 7 5 12। तो 12 से हम इसमें जब काटेंगे तो 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12, यानी 7/2 दिन इनको लगेंगे। कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, 7/2 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी 6 दिनों तक साथ में काम करते हैं और उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है, उसको आराम से रीड करके क्वेश्चन को लगाना है। क्या बोला गया, ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। देखिए ए किसी कार्य को कितने दिन में, 30 दिन में, और बी उसी कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में। अब इनका हम लेंगे एलसीएम, तो कितना आएगा, 60, यानी कुल कार्य कितना आएगा। तो आप बोलेंगे सर कुल कार्य आया 60 यूनिट। 30 दूनी 60, इस ए की क्षमता कितनी आई, 2, और बी की क्षमता कितनी आएगी, 3। ये इनकी होती है क्षमताएं। ठीक, इसके बाद क्या बोला गया है, उन्होंने साथ मिलकर कितने दिनों तक साथ में काम किया। तो उन्होंने 6 दिनों तक साथ में काम किया। किसने, ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया, 6 दिन। इनटू, जब दोनों ने मिलकर काम किया तो दोनों की क्षमताएं कितनी, बी 3 और 2 5, गुणा करेंगे 6 पंचे 30, यानी 30 यूनिट जो कार्य है उन दोनों ने मिलकर किया। ठीक, अब जो बचा है शेष कार्य, इसके बाद किसने कार्य को छोड़ दिया, इसके बाद ए ने कार्य को छोड़ दिया। मतलब इतना करने के बाद ए ने कार्य को छोड़ दिया तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ लिखे हम शेष कार्य। शेष कार्य, तो कुल कार्य कितना था, 60 यूनिट। दोनों ने मिलकर कितने किया, 30 यूनिट। तो इसको घटाएंगे तो बचा कितना, 30 यूनिट। जो 30 यूनिट कार्य बचा है इसको कौन करेगा, बी। तो बी द्वारा किया गया कार्य कितना है, 30 यूनिट, और बी की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 10 दिन। तो बी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 10 दिन में पूरा करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी तथा सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 50, 75 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सभी 4 दिन तक साथ में काम करते हैं और फिर सी काम छोड़ देता। बचे हुए काम को ए तथा बी कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ये आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन तो आपके सारे क्वेश्चन ही आपके एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझना है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है आप आराम से लगा सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को आराम से समझते हैं। क्या लिखा है, ए बी तथा सी अकेले 50, 75 और 20 दिन में करते हैं। देखिए ए कितने दिन में,
50 दिन में, बी कितने दिन में 75 दिन में, और सी कितने दिन में, सी है 20 दिन में। इन सभी का हम लेंगे एलसीएम। 50, 75, 20 इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 50, इसका आएगा एलसीएम 300। कितना आएगा 300। तो कुल कार्य कितने यूनिट है 300 यूनिट। 75 चौको 300, जीरो यानी 15 और इसको काटेंगे तो 50 जीरो 5 छक्का 30 6। ठीक, तो सबकी क्षमताएं आ गई। ए की क्षमता 6 यूनिट, बी की क्षमता 4 यूनिट और सी की क्षमता 15 यूनिट है। इसके बाद सवाल में बोला गया उन्होंने कितने दिन तक साथ में कार्य किया, तो उन्होंने 4 दिनों तक साथ में काम किया। किसने, ए बी और सी ने। ए बी और सी ने कितने दिन कार्य किया 4 दिन साथ मिलकर कार्य किया। तो इनकी सभी की क्षमताएं जोड़ लेंगे तो 10 और देखिए 6 4 10 और 15 कितना हो जाएगा 25। तो 25 चौके कितना हो जाएगा 100। यानी उन्होंने मिलकर कितने यूनिट कार्य किया, तो उन्होंने मिलकर 100 यूनिट कार्य किया। कितने दिन में 4 दिन में। ठीक, अब लिखेंगे हम शेष कार्य, क्योंकि इसके बाद सी ने कार्य को छोड़ दिया तो बचा हुआ कार्य कौन करेगा, ए प्लस बी। वो कितने दिन में करेंगे ये आपसे बोला गया। तो लिखेंगे शेष कार्य, टोटल कार्य 300 यूनिट माइनस इसमें से 100 यूनिट उन सभी ने मिलकर किया। तो बचा हुआ कितना आया 200 यूनिट। 200 यूनिट जो कार्य है वो कौन करेगा, ए और बी, यानी ए प्लस बी कितने यूनिट कार्य करेंगे 200 यूनिट। दोनों की क्षमताएं कितनी आएंगी 6 4 10। तो काट देंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ये दोनों मिलकर करेंगे 20 दिन में इस कार्य को पूरा कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 56 और 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम 34 दिनों में पूरा कर लिया। ए कितने दिन बाद चला गया, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। तो किस प्रकार से लगाएंगे, देखिएगा ए और बी किसी कार्य को 56 और 70 दिन में करते हैं। यानी ए कितने दिन में 56 दिन में और बी कितने दिन में 70 दिन में। इनका हम लेंगे एलसीएम। तो 56 और 70 का एलसीएम कितना आएगा, देखिए अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो इधर देखिए, यहाँ लिखा है 56 और यहाँ कितना लिखा है 70। एक बार देखिए एलसीएम किस प्रकार से करते हैं। यहाँ कितना लिखा है 56 और यहाँ कितना लिखा है 70। ये देखिए दोनों 14 से कट रहे हैं। इनका हम लेंगे, आप यहाँ से रेशियो ले सकते हैं, काट सकते हैं। देखिए 14 चौको 56 और 14 पंचे 70। इसके बाद इनका किसी में गुणा कर लीजिएगा। क्या करेंगे, गुणा। ठीक, गुणा कर लिए तो देखिए इसका हम गुणा करेंगे 7 चौक 28 और 0 के 0, बस 280 ही इसका क्या है, ये आपका है कुल कार्य, यानी एलसीएम आएगा। ठीक, कुल कार्य तो आप निकालना जान चुके होंगे किस प्रकार से एलसीएम को निकालते हैं। तो कुल कार्य कितना है 280। जब इसको काटेंगे तो 70 चौको 280, यानी बी की क्षमता कितनी आएगी 4 यूनिट। इसकी क्षमता करेंगे 0 280 कितना आएगा 56 पंचे 280। ठीक है, तो ए की क्षमता कितनी आई 5 यूनिट। इसके बाद क्या बोला गया है, सवाल को पढ़ते हैं। बी, उन्होंने एक साथ काम किया लेकिन ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया। बी ने शेष काम 34 दिन में किया। तो बी जब 34 दिन में करेगा तो बी कितना काम कर लेगा, कितने दिन किया 34 दिन। बी की क्षमता कितनी है 4 यूनिट। तो इसका गुणा करेंगे 4 चौके 16, यहाँ से ले 4 तिया 12 1 13, यानी 136 यूनिट तो बी ने कार्य किया है। अब निकालेंगे हम शेष कार्य, क्योंकि वो जो शेष कार्य है ये तो अकेले बी ने किया 136 यूनिट, जो बचा हुआ कार्य है वो दोनों ने मिलकर किया था। तो वही हम बचा हुआ कार्य निकालेंगे, यानी शेष कार्य। तो कुल कार्य कितना है 280 और माइनस करेंगे 136, तो कितना आएगा देखिए 4 और इधर 7, ये भी 4, 144 यूनिट। 144 यूनिट इन दोनों ने मिलकर कार्य किया था। किसने, ए प्लस बी। इधर देखते हैं ए प्लस बी कितने यूनिट 144 यूनिट। दोनों की क्षमताएं कितनी है 5 4 9। जब इसको काटेंगे तो ये कितनी बार आएगा 16 निम्न 140 होता है, यानी 16 दिन। तो ए उस काम को कितने दिन, तो 16 दिन बाद उस काम को छोड़ दिया था। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस पर आप लोगों को अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बेस्ट क्वेश्चन बताए जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वही कॉन्सेप्ट आपको
बताए जाते हैं। इसके बाद आपको साधारण ब्याज बताएंगे। अभी आपके टाइम एंड वर्क में और भी जो क्वेश्चन बनते हैं कि 10 पुरुष और 40 महिलाएं मिलकर एक काम को इतने दिन में पूरा कर सकते हैं, वो भी क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। तब तक आप इसी टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से लगाएं और अच्छे से पढ़िएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर।